हाँ भाई, सभी को नमस्कार। जैसे कि मैंने सुबह की वीडियो में बताया था कि आज क्या आने वाली भाई स्वच्छता सर्वेक्षण रिपोर्ट आने वाली शहरों की, ठीक है, जो आ चुकी है। और हम डिस्कस करते एक एक करके लिखा हुआ है मैंने, आप एक एक को देखो और बता देता हूँ आंसर कौन कौन सा क्या है, कौन सा सबसे स्वच्छ शहर है। ठीक है, देखो सबसे स्वच्छ शहर जो चुना गया वो अगले लगातार कंज्यूटिव मतलब फोर्थ प्लेस, लगातार चौथी बार चुना गया है। कौन सा शहर है भाई? वो इंदौर। कहाँ पड़ता है भाई ये? MP में, मध्य प्रदेश में। कौन है मुख्यमंत्री? शिवराज सिंह चौहान। तो इंदौर लगातार चौथी बार। स्वच्छता सर्वेक्षण की 5वीं रिपोर्ट थी ये, इससे पहले 4 रिपोर्ट प्रकाशित हो चुकी थी। ठीक है, और जो इस बार लगातार चौथी बार कौन सा शहर आया है? इंदौर। सबसे पहली बार जो स्वच्छता सर्वेक्षण रिपोर्ट आई थी 2016 में, तब कौन था भाई? तब उसमें मैसूर राज्य पहले स्थान पर था। उसके बाद लगातार चौथी बार ये आया, 3 बार 17, 18, 19 में, और 20 में भी कौन आया भाई? इंदौर। सेकंड प्लेस पे रहा भाई सूरत। सूरत कहाँ भाई? ये गुजरात। ठीक है भाई, गुजरात का सूरत शहर, जिसे हम क्या कहते हैं? सूती वस्त्रों की राजधानी कहते हैं। क्या, कौन से नंबर पर है भाई? सेकंड प्लेस पर। और नवी मुंबई महाराष्ट्र कौन से प्लेस पर है भाई? ये थर्ड प्लेस पर। अंडरस्टैंड है भाई? स्वच्छता सर्वेक्षण रिपोर्ट आज आई है, और आज देखो कौन कौन से नंबर। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी ने इसको बताया है। ठीक है, इसको जारी किया है। किसने, कौन सा है पहले नंबर पर? इंदौर जो है राज्य, वो MP का इंदौर जो शहर है वो कौन से स्थान पर रहा? पहले स्थान पर रहा। दूसरे स्थान पर कौन रहा भाई? सूरत। कहाँ से है? गुजरात से। और थर्ड पे कौन रहा? नवी मुंबई महाराष्ट्र। ठीक है, इसके बाद देखो भाई, ये जो शहर है, इन शहरों में टोटल जो देखो 8वें नंबर पर रहा चंडीगढ़। और चंडीगढ़ तो वैसे देखोगे तो आप जाके कभी देखना, इंदौर और सूरत से भी शानदार शहर है, बहुत ही स्वच्छ शहर है। लेकिन इन्होंने चंडीगढ़ को शामिल नहीं किया। पता नहीं किस तरीके से बनाते रिपोर्ट, हमें तो समझ में नहीं आते भाई। पर अपने को भाई याद करना है, क्योंकि कंपटीशन में हमें तो फाइट करना है, एग्जाम देना हमें तो हम तो कम्पिटेटिव के नज़रिए से देखना है। बाकी हमें क्या लेना देना है, किसको देते किसको नहीं। लेकिन आप रियलिटी में कभी चंडीगढ़ घूम के आओ, देखना भाई चंडीगढ़ से साफ हो तो हमें बताना। हाँ, हो सकता है इंदौर तो कुछ हद तक आ जाए, लेकिन ये सूरत नवी मुंबई तो कुछ भी नहीं है, मानते हो? और उसको 8वें नंबर पर दे रखा है। फोर्थ प्लेस पे आया विजयवाड़ा आंध्र प्रदेश का। ठीक है, आप उसको मैं यहाँ पर लिस्ट लगा देता हूँ, लिस्ट में देख लेना कौन सा शहर कौन से नंबर पर आया है। ठीक है, इसके बाद देखो भाई, गंगा किनारे स्थित सबसे स्वच्छ शहर, मतलब जो वो शहर जो गंगा के मतलब जो बैंक्स गंगा के किनारे स्थित है। ठीक है, ऑन द बैंक्स ऑफ गंगा रिवर। जैसे कि कौन सा हो गया भाई? जैसे कि कानपुर हो गया, प्रयागराज हो गया, इलाहाबाद जिसे हम कहते हैं। ठीक है, या फिर उत्तराखंड के हो गए ऋषिकेश, हरिद्वार, या फिर पश्चिम बंगाल का हो गया। ठीक है, इस साइड से इन राज्यों में कौन से पर रहा? तो इसमें कौन सा रहा भाई? वाराणसी। वाराणसी कहाँ पड़ता है भाई? ये UP में। ठीक है, गंगा किनारे सबसे स्वच्छ शहर कौन सा बना? वाराणसी। वाराणसी कहाँ पर है? उत्तर प्रदेश में। और जो वाराणसी है वो क्या है भाई? वाराणसी पता है ना आपको क्या है? वाराणसी जो हमारे देश के प्राइम मिनिस्टर नरेंद्र मोदी जी, उनकी क्या है भाई? ये संसदीय क्षेत्र उनका, लोकसभा से चुनाव उन्होंने यहाँ से जीता हुआ है। ठीक है, वाराणसी। अगर पूछे सबसे स्वच्छ कंटेनमेंट बोर्ड, मतलब समझ रहे हो, जब कैंट जो होते हैं, अम्बाड़ा कैंट, दिल्ली कैंट, ठीक है, अमृतसर, जालंधर, जब कैंट बने, जब छावनी होती है हमारे भारतीय सेना जहाँ पर रहती है, जहाँ पर अभ्यास करती है, तो वो कैंट में पूछ रहा है भाई सबसे स्वच्छ कंटेनमेंट बोर्ड कौन सा है? तो वो कंटेनमेंट बोर्ड कौन सा है भाई? सबसे स्वच्छ जालंधर। कौन सा बना है? जालंधर। और जालंधर कहाँ पर है भाई? ये जालंधर है पंजाब में। जालंधर कहाँ पर है भाई? पंजाब में। सबसे स्वच्छ कंटेनमेंट बोर्ड चुना गया है, कौन सा भाई? जालंधर। ठीक है, उसके बाद है भाई सबसे स्वच्छ राज्य, क्लीनेस्ट स्टेट, सबसे स्वच्छ राज्य का दर्जा किसे दिया गया? सबसे स्वच्छ राज्य कौन चुना गया भाई? सबसे स्वच्छ राज्य चुना गया है छत्तीसगढ़। कौन सा भाई? छत्तीसगढ़। देखो क्या है, छत्तीसगढ़ चुना गया जब 100 अर्बन लोकल बॉडीज, मतलब किसी कोई राज्य उसमें से 100 अर्बन लोकल बॉडीज, 100 शहर उठा लिए गए। ठीक है, उस राज्य में से 100 शहर उठाए, तो 100 शहरों में से उठाए गए, तो उन 100 में से अगर निकाला जाए तो सबसे ऊपर कौन है? छत्तीसगढ़। लेकिन जब 100 से नीचे लिए गए, मान लो कोई ऐसा राज्य है जहाँ पर 100 स्टेट भी नहीं है, ठीक है, नहीं 100 मतलब शहर भी नहीं, तो 100 से कम, 100 से ज़्यादा वाले में कौन सा है? छत्तीसगढ़। और 100 से कम वाले में अर्बन लोकल बॉडीज, ULB आएगा ये। ठीक है भाई, ULB अर्बन लोकल बॉडीज,
जब 100 से ज़्यादा अर्बन लोकल बॉडीज है तो वहाँ पर कौन आ जाएगा, छत्तीसगढ़। और इससे कम है तो कौन सा जाएगा भाई, झारखंड। कौन सा जाएगा, झारखंड। झारखंड राजधानी क्या भाई, रांची। और रांची से याद आया भाई, महेंद्र सिंह धोनी माही मार रहा है, ठीक है, माही मार रहा है। माही ने क्या ले लिया भाई, संन्यास ले लिया। अभी आपको पता है ना, 4-5 दिन पहले माही ने संन्यास ले लिया, ठीक है। अब देखो भाई, क्लीन मीडियम सिटी, मतलब ये जो इंदौर शहर है ये क्या है भाई, एक बहुत ज़्यादा अमाउंट में लोगों को शामिल किया जाता है। इसमें बहुत ज़्यादा लोग शामिल होते हैं इस स्वच्छता सर्वेक्षण में। तो सबसे जो ज़्यादा लोगों में होता है तो कौन सा था, पहले नंबर पर इंदौर, ठीक है। और जब क्लीन मीडियम सिटी में ले जाता है, मतलब जब छोटे, मतलब कुछ अनुपात, जैसे कि 3 से 10 लाख की रेंज है, 3 से 10 लाख की रेंज में इतने लोगों को शामिल किया गया, ठीक है। तो वो कौन सा शहर है भाई, मैसूर। कौन सा है भाई, मैसूर। और ये मैसूर कहाँ पड़ता है भाई, कर्नाटक में। कुछ याद आया भाई मैसूर का नाम से, मैसूर। मैसूर क्या थी भाई, टीपू सुल्तान, श्रीरंगापट्टनम, हैदर अली की क्या थी भाई ये, नहीं, टीपू सुल्तान के बाप का क्या नाम था, हैदर अली। और हैदर अली क्या थी फिर, राजधानी मैसूर, ठीक है। और वो जब टीपू सुल्तान बना तो उसने क्या बनाई थी, श्रीरंगापट्टनम, ठीक है भाई, मैसूर। अब देखो, फास्टेस्ट मूविंग स्टेट, जो सबसे ज़्यादा ग्रो कर रहा है, सबसे तेज़ी से उभर रहा है, तो कौन सा आ जाएगा भाई, ओडिशा। कौन सा स्टेट सबसे ज़्यादा फास्टेस्ट ग्रोइंग है, तो कौन सा जाएगा भाई, ओडिशा। उड़ीसा, ठीक है, उड़ीसा। उड़ीसा। मैं एक एक की फोटो साथ साथ लगाता जाऊंगा, देखते रहना भाई। ये गंगा किनारे बसा शहर, तो उनकी फोटो साइड में लग दी जाएगी, एक एक की फोटो आप देख लेना इस साइड से, ठीक है। और जब इनकी बात होगी तो मैं उस साइड लगा दूंगा, ठीक है। बेस्ट स्मॉल सिटी इन इनोवेशन एंड बेस्ट प्रैक्टिस, मतलब स्मॉल सिटी में इनोवेशन। इनोवेशन क्या होता है भाई, हम कोई नई चीज़ तरह की खोज, मान लो एक व्यक्ति है, जब हम मान लो एग्जामिनर जब चेक करता है, उन चेक करने का तरीका देखा जाता है। या फिर मान लो हम हो गए, जैसे हम एग्जाम लिखते हैं तो इनोवेशन नहीं डाल देते। कई बार क्या होता है, हम डायरेक्ट क्या होता है, कोई हेडिंग टू हेडिंग लिखता है। या फिर कई ऐसे व्यक्ति होते हैं जो डायग्राम वगैरह बनाते हैं, या फिर कुछ स्टेप ऐसे स्टेप बना के करते हैं, या फिर उसमें से कुछ अलग अलग तरह के, मतलब वो क्या अगर भाई ताम झाम डाल दे, बस दिखने वालों को क्या दिखे, बहुत ही अच्छा दिखे। तो इनोवेटिव जो आइडिया, इनोवेटिव आइडिया जो हमारे दिमाग में बहुत अच्छे अच्छे आइडिया है। तो इनोवेशन सोच में देखा तो बेस्ट प्रैक्टिस में कौन सा जाएगा भाई, ये अल्पुजा। कौन सा भाई, अल्पुजा। कहाँ भाई, केरल में। और केरल में कौन नदी बहती है, भरतपुजा नदी कहाँ पर बहती है, केरल में। कहाँ पर बहती है भाई, केरल में। केरल में कौन सा बांध भाई, इडुक्की बांध, केरला में पेरियार बांध, ठीक है। आप पता नहीं बाढ़ आई थी पेरियार बांध में। बेस्ट सिटी इन मैक्सिमम सिटीजन। मैक्सिमम सिटीजन मतलब एक, जैसे कि मान लो दिल्ली है, दिल्ली मान रहे हो, दिल्ली एक छोटी सी जगह है लेकिन वहाँ पर मैक्सिमम लोग रहते हैं, समझ रहे हो आप। जैसे कुल एक किलोमीटर के एरिया में वहाँ पर कितनी पॉपुलेशन रहती है उस हिसाब से, तो मैक्सिमम सिटी उस हिसाब से पूछ रहा है। तो कौन सा जाएगा भाई, ये शाहजहाँपुर। शाहजहाँपुर। शाहजहाँपुर कहाँ पर पड़ता है भाई, ये यूपी में। कहाँ पर पड़ता है, यूपी में। जब बेस्ट सिटी इन मैक्सिमम सिटीजन पूछा जाएगा क्या बताओगे भाई, शाहजहाँपुर यूपी। ये बात हो रही है जब 1 लाख से ज़्यादा लोग हैं। एक्स ग्रेटर देन 1 लाख लिख रखा है, इसका मतलब समझ रहे हैं ना आप। 1 लाख से ज़्यादा के ऊपर सर्वेक्षण किया गया तो कौन सा आएगा भाई, शाहजहाँपुर, ठीक है। और जब 1 लाख से कम पे आएगा तो कौन सा जाएगा भाई, ये आएगा नंदप्रयाग। नंदप्रयाग, ये नंदप्रयाग भी कहाँ पर है भाई, यूपी में। नंदप्रयाग भी कहाँ पर है भाई, यूपी में है। सुना होगा ना आपने, नंदप्रयाग, रुद्रप्रयाग, कर्णप्रयाग, फिर जहाँ पर पिंडार नदी मिलती है कर्णप्रयाग कहलाता है। और फिर आता है देवप्रयाग, जहाँ पर क्या होती है भाई, जो गंगा नदी कहाँ पर आती है, मैदानी इलाकों में पहुँचती है, उसे क्या कहते हैं भाई हम, देवप्रयाग, ठीक है। समझिए। सबसे स्वच्छ शहर कौन सा है, इंदौर। फर्स्ट प्लेस पे कौन आया, इंदौर, लगातार 4थी बार, ये भी ध्यान रखना, ठीक है। कहाँ से भाई, ये एमपी से। सेकंड पर कौन है, गुजरात। थर्ड पे कौन है भाई, नवी मुंबई। और सबसे गंगा किनारे सबसे स्वच्छ पूछा जाए तो भाई कौन सा जाएगा, वाराणसी। और सबसे स्वच्छ कंटेनमेंट बोर्ड पूछ ले तो जालंधर, ठीक है। सबसे स्वच्छ राज्य पूछा जाए तो, जब 100 अर्बन लोकल बॉडी से ज़्यादा पूछा जाएगा तो छत्तीसगढ़, 100 से कम पूछा जाए तो कौन सा जाएगा भाई, झारखंड। जब सबसे मीडियम सिटी में क्लीनेस्ट पूछा जाए तो कौन जाएगा, मैसूर, कर्नाटक का, ठीक है। फास्टेस्ट ग्रोविंग सिटी, जो फास्टेस्ट मूविंग सिटी पूछा था तो कौन सा आएगा भाई, ओडिशा। और इसमें एक और मिला है,
इसमें मीडियम सिटी में देखोगे ना आप तो बेस्ट मीडियम सिटी में बेस्ट इनोवेशन वाले में मिला है उसका म्युनिसिपल कॉर्पोरेशन वाले को उड़ीसा का, ठीक है। लेकिन वो इतना इंपॉर्टेंट नहीं था इसलिए मैंने नहीं लिखा, ठीक है। इनोवेशन में म्युनिसिपल, ठीक है, म्युनिसिपल कॉर्पोरेशन होती है जो नगर पालिकाएं होती हैं उनको मिला है। बेस्ट स्मॉल सिटी इनोवेशन अल्पुजा केरल, ठीक है। उसके बाद बेस्ट सिटी इन मैक्सिमम सिटीजन पूछा है जब एक्स ग्रेटर देन 1 लाख और 1 लाख ज़्यादा जनसंख्या पर तो शाजापुर यूपी, और 1 लाख से कम पर कौन आएगा, नंदप्रयाग यूपी। ये दोनों भी इतने इंपॉर्टेंट नहीं है, ना करो तो कोई दिक्कत नहीं है, ये चीज़ मार्क कर लेना भाई, ये तो आया ही आएगा। इंदौर तो हर पेपर में रखा मिलेगा आपको, इसको तो टेंशन नहीं मत लो, हर पेपर में डी से लेकर यूपीएससी तक के एग्जाम तक, क्योंकि यूपीएससी लिखवा लेगी भाई, वो सीधा तो नहीं देगी कि इंदौर सबसे स्वच्छ शहर है, इतनी तो यूपीएससी भी नहीं। यूपीएससी ये पूछ सकती भाई 8th नंबर पर कौन आया चंडीगढ़, क्योंकि यूपीएससी मांगती है गहराई, डेप्थ पूछती है। 3rd नंबर पर कौन आया नवी मुंबई, ये पूछ सकती है। फर्स्ट प्लेस नहीं पूछेगी यूपीएससी, थोड़ी ना ये पूछेगी। हाँ लोकल एग्जाम होंगे तो उसमें जरूर आएगा इंदौर रखा मिलेगा आपको, ये याद रखना वाराणसी, क्योंकि हमारे नरेंद्र मोदी जी का घर है जो संसदीय क्षेत्र है वो कौन सा भाई, वाराणसी। और ये क्वेश्चन क्या रहेगा भाई, हॉटस्पॉट रहेगा, आपको बिल्कुल इस क्वेश्चन को भूलना नहीं है, ये क्वेश्चन आप माइंड में बैठा लीजिए, क्योंकि वाराणसी हमारे नरेंद्र मोदी जो पीएम उनके क्या है भाई, संसदीय क्षेत्र है, और यही क्या है, गंगा किनारे से सबसे स्वच्छ शहर है। और जब इनमें मीडियम में पूछा जाएगा, जब मतलब ये होता है ज़्यादा लोगों पर, और जब मीडियम जगह पर पूछा जाएगा तो कौन सा आएगा भाई, मीडियम में बता देता हूँ, मीडियम में आ जाएगा ही भाई, ये शहर का नाम है कन्नौज। क्या नाम है, कन्नौज। और कन्नौज कहाँ पर भाई, ये यूपी में कन्नौज क्या है भाई, मीडियम सिटी में कन्नौज। लेकिन उसका इतना जरूरी नहीं याद करना, जब वो ये गंगा के किनारे स्थित शहर है, ठीक है, यूपी में स्थित है कन्नौज। और कन्नौज पता है आपको क्या कहते हैं, कन्नौज क्या होती है भाई, सुरमा नगरी। सुरमा जो आंखों में सुरमा डालते हैं ना, वो कहाँ पर मिलता है सबसे ज़्यादा, कन्नौज में मिलता है, ध्यान रखना ये बात, ठीक है। इसका स्क्रीनशॉट ले लेना, इससे बाहर कोई क्वेश्चन सुरक्षा अवस्था सर्वेक्षण में पूछा ही नहीं जाएगा, ठीक है। मैं इसका रिपोर्ट बता देता हूँ भाई, इस बार कितने लोगों ने भाग लिया और क्या क्या इसका डेंटल प्रयोग था, ठीक है, ले लेना इसका स्क्रीनशॉट, ठीक है भाई। और एक एक चीज चलती रहेगी भाई, साइड में एक एक रिपोर्ट लगाते जाएंगे और वो देखते रहना आप, ठीक है। एक एक जो भी डिस्ट्रिक्ट है उनके हिसाब से उनकी लगा दी जाएगी, ठीक है, वो एक बार देख लेना आप जल्दी जल्दी। ये 3rd तक तो लिखे रहने दो, कोई बात नहीं, ठीक है। 3rd देखो भाई, स्टार्टिंग बता देता हूँ, 2 अक्टूबर 2014 क्या थी भाई, गांधी जयंती, ठीक है। गांधी जयंती के उपलक्ष्य में स्वच्छ भारत मिशन स्टार्ट किया गया था भाई, क्या कहता है, स्वच्छ भारत अभियान, स्वच्छ भारत अभियान लॉन्च किया गया था किसी द्वारा भाई, पीएम नरेंद्र मोदी द्वारा, ठीक है, 2 अक्टूबर 2014 को, ठीक है। कब तब 2 अक्टूबर क्या होता है भाई, 150वां जन्मदिन था किसका भाई, महात्मा गांधी का। महात्मा गांधी जी के जन्मदिन बर्थ एनिवर्सरी पर क्या स्टार्ट किया गया था भाई, स्वच्छ भारत मिशन स्टार्ट किया गया था, ठीक है। इसके तहत क्या था भाई, पूरे भारत को क्या बनाना था, स्वच्छ बनाना था, ये अभियान स्टार्ट किया भारत को स्वच्छ बनाने का, ठीक है। उसके बाद देखो, उसके बाद आता है ये 2016 से स्टार्ट की गई, इसको रेटिंग देनी सभी भाई, एक बार तो स्टार्ट कर दिया गया भाई, कैसे कैसे करना भाई। 2016 से रेटिंग स्टार्ट की गई, पहला किसी को मिला भाई, मैसूर कहाँ था भाई, कर्नाटक को, इसको स्टार्टिंग में मिला था, ये फर्स्ट प्लेस पे आया। उसके बाद लगातार 2017, 18, 19 और दिस ईयर एल्सो 2020 कौन आया भाई, इंदौर। इस बार भी कौन बना है भाई, इंदौर। स्टार्ट किसी द्वारा की गई, स्टार्टिंग में भाई पीएम नरेंद्र मोदी के द्वारा, किसके ऊपर, उपलक्ष्य में भाई, महात्मा गांधी जी के जन्मदिन के उपलक्ष्य में, ठीक है। और इस बार का डाटा और देख लीजिए क्या है, इस बार जो स्वच्छता सर्वेक्षण रिपोर्ट हुई 2020, ठीक है, उसमें क्या हुआ भाई, 4242 सिटी को शामिल किया गया है, 4242 सिटी, मतलब कितने सिटी शामिल किए गए इसमें, 4242 सिटी शामिल किए गए हैं। और 62 क्या है भाई, कंटेनमेंट बोर्ड समझ रहे भाई, कैंट, दिल्ली कैंट, अम्बाड़ा का अभी बताया था ना, वो जो कैंट जो होते हैं जहाँ पर छावनी होती है वो शामिल किया गया था, ठीक है। और उसके बाद क्या था भाई, 92 ऐसी जगह है जो 92 ऐसी जो गंगा घाट
या गंगा के किनारे जो जो शहर स्थित थे 92 ऐसे शहरों को शामिल किया गया। इस सर्वेक्षण में 4242 सिटी को शामिल किया गया। 62 कंटेनमेंट बोर्ड थे। उसके बाद 1.87 करोड़ लोगों ने क्या किया था भाई, इसमें पार्टिसिपेट किया था। 1.87 करोड़ लोगों ने क्या किया था भाई, इसमें पार्टिसिपेट किया था। ठीक है भाई। हाँ भाई, ये तो सारे हो लिए, अब तक का सारा कुछ सीख क्लियर। अब जो 4 क्वेश्चन है जो सबसे ज़्यादा मोस्ट इम्पोर्टेंट रहेंगे, और ये कहोगे कि अंडरडॉग क्वेश्चन, अंडरडॉग जो मैन होते हैं नेक्स्ट ऐसी अंडरडॉग क्वेश्चन लगा लो। ठीक है। अब देखो क्लीनेस्ट सिटी जो नॉर्थ ईस्ट का है, पूछा जाता है उत्तर पूर्व राज्य जो उनमें से सबसे क्लीनेस्ट सिटी कौन सा है, तो वो कौन सा आएगा भाई, जोरहाट। जोरहाट पता है ना आपको कहाँ पर भाई, ये असम में, जोरहाट असम। ये मान के चलो आप, ये एक तरीके से अंडरडॉग वाला क्वेश्चन हो गया। ठीक है, अंडरडॉग टाइप का क्वेश्चन है। ठीक है। देखो जोरहाट जो है, जोरहाट ये कहाँ पर पड़ता है भाई, आप अगर जोरहाट जाओ कभी तो आपको है ना वहाँ पर एक द्वीप है माजुली। जोरहाट से लगभग 10-15 किलोमीटर दूर माजुली क्या है भाई, भारत का सबसे बड़ा द्वीप है ना भाई, भारत का सबसे बड़ा द्वीप। कौन सी नदी बनाती है भैया, ब्रह्मपुत्र नदी। और जोरहाट जो किसके लिए प्रसिद्ध, देखो जोरहाट जो है भारतीय क्या कहलाती है, टी कैपिटल, टी कैपिटल ऑफ इंडिया एज वेल एज वर्ल्ड भी है भाई। ये भारत की चाय राजधानी क्या कहलाती है, जोरहाट। जोरहाट कहाँ पर है भाई, असम में है। और ये भारत के साथ साथ विश्व की भी राजधानी कहलाती है। ठीक है। बेस्ट सिटी इन सिटीजन फीडबैक, सिटीजन के फीडबैक में सबसे बेस्ट सिटी किसको दिया गया भाई, अपना चंडीगढ़। भाई जिस क्वेश्चन का हम वेट कर रहे थे वो क्वेश्चन अब आया है, चंडीगढ़। हम कहते हैं सबसे शौक सिटी में दे दिया गया इंदौर का, लेकिन हमारा तो वास्तव में चंडीगढ़ है भाई। चंडीगढ़ आता है तो हमारा जो क्या था गौरवान्वित हो जाते हैं हम, एकदम से ऊर्जा हो जाती है हमारे शरीर में, क्योंकि हम भी चंडीगढ़ हमारी राजधानी, हमारी हरियाणा से चंडीगढ़। चंडीगढ़ इज सेकंड भाई, 2 राज्यों की राजधानी है, समझ रहे हो आप। चंडीगढ़ जो है किसके लिए फेमस है भाई, सुखना लेक हो गया। सुखना लेक के साथ आप यहाँ पर क्या है भाई, रॉक गार्डन है, रोज गार्डन भी है, नेकचंद सैनी। ठीक है, उसने बनवाया था यहाँ पर। ठीक है। चंडीगढ़ का सेक्टर 17 तो सबने सुना होगा भाई, सेक्टर 17, तेरी सेक्टर 17 में कोठी में डाणी से खेता सुने डर भाई। तो चंडीगढ़ जो है वो अपनी क्लीनेस्ट के लिए जाना जाता है। ठीक है। यहाँ पर बसेज वगैरह रोड फैसिलिटी बहुत अच्छी है। ठीक है। फास्टेस्ट मूविंग कैपिटल पूछा जाए, सबसे मतलब फास्टेस्ट मूविंग जो बहुत तेज़ी से बढ़ती हुई कैपिटल, तो कौन सा जाएगा भैया, आएगा लखनऊ। लखनऊ, लखनऊ को जानते हो भाई आप, लखनऊ क्या है भाई, भारत का नवाबों का शहर कहा जाता है। नवाबों शहर किसे कहा जाता है, लखनऊ को। लखनऊ से हमारे जो डिफेंस मिनिस्टर है वर्तमान में कौन है भाई, राजनाथ सिंह। तो राजनाथ सिंह भारत लेवल कहाँ से भाई, लखनऊ उनका क्या है भाई, संसदीय क्षेत्र है, यहाँ से चुनाव लड़ते हैं, MP है यहाँ से लखनऊ से। कौन भाई, भारत के डिफेंस मिनिस्टर रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह। ठीक है। इंडियाज क्लीनेस्ट कैपिटल पूछा जाए तो भाई दिल्ली, NDMA। ठीक है। ND नेशनल, ये हो गया भाई न्यू दिल्ली है ना, NDMC क्या हो गया भाई, न्यू दिल्ली म्युनिसिपल कॉरपोरेशन, न्यू दिल्ली म्युनिसिपल कॉरपोरेशन। ठीक है। ये क्या है, भारत का इंडियाज क्लीनेस्ट से कैपिटल हो गया। ठीक है। क्लीनेस्ट कैपिटल, इंडिया की सबसे क्लीनेस्ट कैपिटल कौन सी आएगी, दिल्ली। और फास्टेस्ट मूविंग कैपिटल पूछ जाए तो लखनऊ। लखनऊ भाई कौन सा, नवाबों का शहर। ठीक है। और क्लीनेस्ट कैपिटल NDA। ठीक है। दिल्ली क्या है भाई, हमारे भारत की क्या है भाई, दिल, हार्ट ऑफ इंडिया कौन कहलाता है भाई, दिल्ली, भारत का दिल। और जब पूछ जाए हार्ट ऑफ दिल्ली किसे कहते हैं तो क्या कहोगे भाई, कैनाट प्लेस। ठीक है। इसमें देखो नॉर्थ ईस्ट में ये जो जोरहाट है, इसके साथ साथ 1-2 डिस्ट्रिक्ट और भी है। एक तो श्रीबम्ब है जो कहाँ का है, मेघालय का, उसको मिला है, उसकी जनसंख्या 25,000 से नीचे। जब 25,000 से और
एक 50,000 के बीच में लेते थे, एक नागालैंड का है, वो भी इसमें शहर शामिल है। लेकिन मोस्टली यही पूछा जाएगा जोरहाट, क्योंकि ये सर्वे जो है वो बहुत ज़्यादा लोगों पर हुआ है, ठीक है। तो पूछा जाए तो क्लीनेस्ट, देखो ये चारों क्वेश्चन बहुत ही अंडरडॉग टाइप के, मतलब बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, थोड़े ध्यान नहीं दीजिएगा, लेकिन ये क्वेश्चन बनता है बहुत ज़्यादा, ठीक है। क्लीनेस्ट सिटी पूछा जाए तो नॉर्थ ईस्ट का तो कुनाई जोरहाट असम, और जब सिटीजन फीडबैक में पूछा जाए तो चंडीगढ़, सिटीजन फीडबैक किसको दिया गया, चंडीगढ़ में। और जब कम लोगों पे पूछा जाए तो क्या आ जाएगा भाई, रतलाम। कौन सा जाएगा, रतलाम। रतलाम जो है वो क्या है भाई, ये भी क्लीनेस्ट में जब सिटीजन फीडबैक दिया गया, लेकिन उसमें कम लोग शामिल हुए थे, बताया था ना मैंने आपको। तो इसमें अगर पूछे फास्टेस्ट मूविंग कैपिटल कौन सी, तो क्या बताओगे आप, लखनऊ इज़ द फास्टेस्ट मूविंग कैपिटल। और क्लीनेस्ट कैपिटल पूछा जाए तो दिल्ली, ठीक है भाई। तो ये हमारे स्वच्छता सर्वेक्षण की रिपोर्ट थी, आप इसको देख लेना, और कोई एक आध क्वेश्चन रह जाए कोई ऐसा तो मेरे को बता देना, मैं उसको देख लेंगे, ठीक है भाई। जय हिंद।